हरे कृष्णा। तो आज का हम ये सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। इसके बाद मैं अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी को भी प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की आशा करती हूँ। आज हम भगवत गीता का पिछली बार हमने परिचय और भूमिका पे डिस्कशन किया था। आज हम पहले अध्याय से गीता का अध्ययन चालू करेंगे। आपको पिछले हफ्ता कोई श्लोक हमने एक दिया था स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए। आप में से कोई उसका उच्चारण करना चाहेगा? आप अपने को अनम्यूट करके श्लोक बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अस्मि में। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और रिसाइट करना चाहेगा? श्लोका हमारे खुद के मतलब पवित्र उसको हम जब भगवद गीता के श्लोक बोलते हैं, पठन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता आती है। इसलिए उसके उच्चारण से बहुत फायदा होता है। आप लोग प्रयास करिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽस्मि में। थैंक यू बिंदु बालाजी। रश्मि जी, आप सुनाना चाहेंगी? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्तु कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। सुनीता जी, आप भी बोलना चाहेंगी? मन्मना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्त्यो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि में। ठीक है, थैंक यू माता जी। और कोई बोलना चाहेगा? लीना जी, आप बोलना चाहेंगी? नहीं माता जी, पूछे तो याद नहीं है, सॉरी। अच्छा, मैं ट्राई करूंगी माता जी की बात। ठीक है, आप प्रयास करिए और याद करिए नेक्स्ट टाइम से। ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय के पठन पे। माता जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। ये मेरे को बैक करके देखना पड़ेगा ना? हाँ जी, देख लूं? हाँ। मन्मना भव मध्य भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यते प्रति जाने प्रियोस्मसि में। थैंक यू सुगन जी। और कोई रिसाइट करना चाहेगा? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम ये छोटा सा एक प्रश्नोत्तरी रखा है। एक्चुअली ये सब रिवाइज करने के हिसाब से ही है। आप लोगों को इनके प्रश्न उत्तर आते हैं तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? बड़ा ही सिंपल है, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। 18 अध्याय है माता जी। हाँ जी, थैंक यू। दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। 800 श्लोक। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवद गीता के मुख्य वक्ता कौन है? किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण जी ने। हाँ जी, थैंक यू। मुख्य श्रोता कौन है? अर्जुन जी। अर्जुन माता जी। ठीक है। 3 मुख्य भाग हमने उस वक्त डिस्कस किए थे। कोई बता सकता है जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है? तीन मुख्य भाग भगवद गीता के। फर्स्ट 6 चैप्टर्स, मिडिल 6 चैप्टर्स और लास्ट 6 चैप्टर्स को हमने
कुछ नाम दिया था। माता जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। कर्म योग, जी कर्ण हाँ योग, जी हाँ, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग। हाँ हाँ जी, ज्ञान वेरी गुड। योग। तो कर्म योग पहले 6 अध्याय, भक्ति योग हाँ हम जी, बीच के 7 से 12 अध्याय में कवर करेंगे और ज्ञान योग 13 से लास्ट 18 में। अध्याय में, लास्ट में। हाँ जी। 3 मुख्य विभाग की तुलना किसी एग्जाम्पल से दी गई थी, तो क्या एग्जाम्पल था, कोई बता सकता है? लीना जी आप ट्राई करेंगी? एक मिनट माता जी। हाँ हाँ। हाँ जी। 3 ठीक है, रश्मि जी आप बताना चाहेंगी? ठीक है, उसकी तुलना हमने करी थी एक ज्वेलरी बॉक्स और डायमंड की अंगूठी से। जैसे हाँ ज्वेलरी जी। बॉक्स के ऊपर का हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है, ऊपर रत्न जड़ित उसका कवरिंग होता है। तो जो निचला हिस्सा है वो पहले 6 अध्याय हैं, जो ऊपरी हिस्सा था जो रत्न जड़ित है वो लास्ट के 6 अध्याय हैं, और बीच में जो डायमंड की अंगूठी है वो बीच के 6 अध्याय हैं, जो कि भक्ति योग के बारे में बताते हैं। इसके बाद उसमें 5 प्रमुख विषय भगवत गीता में वर्णन है उनका, तो वो कौन से 5 मुख्य विषय हैं? कोई बताना चाहेगा? ईश्वर, जी जीव, हाँ। काल, हाँ जी। कर्म और प्रकृति। ईश्वर, काल, कर्म, प्रकृति और जीव। जीव, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। प्रकृति। ठीक है, ये 5 मुख्य विषय हैं जो भगवत गीता में वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। गीता महात्म्य की रचना किसने की? हमने 7 श्लोका पिछली बार डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में, तो उनकी रचना किसने की थी? कोई बताना चाहेगा? प्रभुपाद जी। जी नहीं, कोई और ट्राई करेगा? नाम भूल गई माता जी, याद था। आदि शंकराचार्य। वो आदि सारे श्लोक शंकराचार्य। आदि हाँ जी, शंकराचार्य द्वारा आदि रचित हैं। शंकराचार्य। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता को समझने की मूल योग्यता क्या है? हमने डिस्कस किया था कि कौन भगवत गीता को अच्छे से समझ सकता है। जो भक्त हो भगवान का माता जी, वही समझ सकता है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो 2 बार दोहराया गया है? भगवत गीता में 2 बार आ रहा है, एक बार 9वें अध्याय में और एक आखिरी अध्याय में 18वें अध्याय में। मन्मना भव मद्भक्तो जी मध्य माम नमस्कुरु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रति जानो प्रियोस्वी। ये 18 अध्याय का 65वां है। हाँ जी। और 9 अध्याय का भी कुछ है। सेम सा ही है और मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, हाँ। उसमें बस लास्ट लाइन चेंज हो जाती है। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम हाँ विश्वासी जी। सत्यम ते युक्तव्यम आत्म प्रणयम। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। जस्ट रिवीजन के तौर पे हमने प्रश्न बनाए थे, सबको थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है। तो अब हम भगवत गीता के पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री, इतिहास क्या है कि भगवत गीता क्यों बोली, मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर बोली गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। हरे तो कृष्णा ये, माता जी। हाँ जी। माता जी, क्या भगवत गीता साथ में लेके बैठना है? आप लेके भी बैठ सकते हैं, अच्छा हो सकता है, इट्स गुड ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको ये थोड़ा सा, ये एक फैमिली ट्री है जो कि हमें बताता है कि कहाँ से ये सब पांडव और किसके वंशज हैं, किस वंश से आए हैं। तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है इस स्लाइड से। इसमें हमें पता है कि भरत महाराज जो जिनके नाम पर ये भारत देश हमारा है, तो उनके बहुत वंशज थे। उनमें से कुरु है, और कुरु के मेन एक राजा थे, राजा शांतनु। तो राजा शांतनु का विवाह गंगा माता से हुआ था। तो गंगा माता को हम सभी जानते हैं, वह नदी के रूप में है, लेकिन वह उन्हें माता कहते हैं क्योंकि वो एक वास्तविक उनका व्यक्तिगत रूप है जिसकी हम पूजा भी करते हैं और गंगा माता के नाम से जानते हैं। तो गंगा माता और शांतनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था भीष्म।
भीष्म को सभी जानते हैं और उन्हें भीष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी और उस मछुआरे ने ये शर्त रखी थी कि मेरे बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनना चाहिए। तो अब शांतनु बड़े परेशान थे, तो भीष्म उनके बेटे थे, तो उन्होंने ये प्रण लिया, ये प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तो विवाह नहीं करूंगा, तो इसलिए उन्होंने उनको भीष्म कहा जाता है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी कि वह विवाह नहीं करेंगे और कभी राजा भी नहीं बनेंगे। तो फिर सत्यवती से शांतनु का विवाह हो गया। सत्यवती से शांतनु जी के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य और विचित्रवीर्य की फिर चित्रांगद की बड़ी ही अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। तो विचित्रवीर्य की शादी होती है अंबिका और अंबालिका से। अंबिका और अंबालिका से शादी होने के तुरंत बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो जाती है, उनके कोई पुत्र नहीं होता है। तो सत्यवती माता बहुत परेशान होती है कि अब वंशज कैसे चलेगा आगे। तो उन्हें मतलब वो भीष्म को याद दिलाती हैं कि उनका एक पराशर मुनि के साथ में एक दूसरा पुत्र है, और ऐसा माना जाता है कि जब राज्य का वंश चलाने की बात आ जाती है तो मतलब भाई से आप मतलब पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो व्यासदेव को फिर बुलाया गया और व्यासदेव के द्वारा अंबिका के धृतराष्ट्र हुआ और अंबालिका के पांडु महाराज हुए। और एक शुद्रानी, क्योंकि ये लोग दोनों डर गए थे, और शुद्रानी के साथ में व्यासदेव के साथ में विदुर नाम के पुत्र हुए। अब आगे धृतराष्ट्र की जो विवाह होता है वो गंधारी से होता है, और फिर दुर्योधन उनके सबसे बड़े पुत्र होते हैं। इसके अलावा उनके 99 और पुत्र होते हैं और एक पुत्री भी होती है। तो इस तरह से ये वंशज चलता है। और अंबालिका के पांडु पुत्र होते हैं। पांडु के 2 विवाह होते हैं, कुंती और माद्री से। कुंती के फिर सूर्य भगवान से कर्ण, यम भगवान से यमराज जी से युधिष्ठिर, वायु से भीष्म और इंद्रा से अर्जुना होते हैं। और माद्री के 2 अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव। इस तरह से 5 पांडव होते हैं, और कर्ण कुंती की विवाह से पूर्व ही सूर्य भगवान से हुए होते हैं। और फिर इनके भी 2 युधिष्ठिर के 2 बेटे होते हैं, भीम के 3 बेटे होते हैं। अर्जुन की शादी द्रौपदी से होती है, तो श्रिताकीर्ति। चित्रांगद से होती है, तो भवरुना और उल्लपी से इरावन होते हैं। और सुभद्रा से अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की शादी उत्तरा से होती है, और हमें पता है कि परीक्षित महाराज वह अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं, और परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। और इरावती से फिर लास्ट इस जनरेशन में जन्मेजय आते हैं। तो इस तरह से ये फैमिली ट्री चलती है। और इसके साथ ही हमें वृष्णि डायनेस्टी, जो कि भगवान कृष्ण जिसमें है, उसके भी सूर्यसेन उनके मेन राजा होते हैं, जिनके वासुदेव और कुंती मेन एक बेटा और बेटी हैं। बाकी 4 अदर बेटियां और 9 और भी बेटे होते हैं। और वासुदेव की शादी रोहिणी और देवकी से होती है। और वासुदेव की और देवकी जो होती है उनकी सुभद्रा और कृष्णा जन्म लेते हैं, और रोहिणी से बलराम। और भी बेटे होते हैं वसुदेव के। और कुंती और उनकी बहन वसुदेव की बहन होती है, और पांडु महाराज के साथ हमें पता है कि पांडव होते हैं। तो इस तरह से ये एक फैमिली ट्री का संक्षिप्त में वर्णन है, जिससे हमें पता चलता है। अब आगे इसमें कोई प्रश्न है आपका इस फैमिली ट्री से? अच्छा, आगे अभी क्या होता है कि जब ये विचित्रवीर्य की डेथ हो जाती है, तो धृतराष्ट्र जो पैदा होते हैं वो अंधे होते हैं, वो जन्मजात अंधे होते हैं। और पांडु भी थोड़े वीक और कमजोर होते हैं, लेकिन किसी अंधे व्यक्ति को राजपाट नहीं दिया जा सकता, इसलिए निर्णय किया जाता है कि पांडु को राजा बनाया जाता है। तो पांडु राजा बन जाते हैं। अब वह एक बार शिकार भ्रमण के लिए जाते हैं, और थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे वो धृतराष्ट्र को कार्यभार संभालने के लिए छोड़ के जाते हैं। और सारा ऊपर से सब भीष्म पितामह देखते थे। तो पांडु जब जंगल में जाते हैं शिकार भ्रमण के लिए, तो अभी गलती से उनसे किसी ऋषि की हत्या हो जाती है। हिरण के चक्कर में वो किसी ऋषि की हत्या कर देते हैं, और वो ऋषि उन्हें श्राप देता है कि तुम कभी कोई पुत्र प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो इस श्राप के कारण वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत बीमार सा हो जाता है। तो कुंती महारानी उनको बताती है कि शादी के पूर्व उन्हें दुर्वासा मुनि की उन्होंने सेवा करी थी,
तो दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी भगवान को बुलाकर पुत्र की उत्पत्ति कर सकती है। तो उन्होंने जब पांडु महाराज को बताया तो फिर इस विधि के द्वारा कुंती महाराज ने 3 को जन्म दिया। यमराज जी से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीम को और इंद्र भगवान से इंद्रदेव से अर्जुन को। और ये मंत्र उन्होंने माद्री को दिया। तो माद्री के भी अश्विनी कुमार से 2 बेटे होते हैं, नकुल और सहदेव। और इसके बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। और पांडु की मृत्यु होती है तो माद्री भी उनके साथ अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। और कुंती अब अपने 5 जो पांडव बचते हैं उन बच्चों के साथ वापस राज्य में लौट आती है। अब राज्य में लौट आ जाती हैं दोनों परिवार के जो कुरु वंशज होते हैं, कौरव और पांडव, दोनों एक साथ बड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर जो था वो एक राजा बनने के, आदर्श राजा बनने के योग्य था। एक तो वह उम्र में भी बड़ा था और उसका अधिकार था, दूसरा उसमें सभी राजा बनने के अच्छे गुण थे। लेकिन मनी मन धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। वह चाहता था कि उनका बेटा ही अगला राजा बने। और जो दुर्योधन था वह भी बड़ा कुटिल था। वह अपने मामा शकुनी और कर्ण इत्यादि लोगों के साथ मिलकर पांडवों को मारने के लिए अनेक रणनीतियां और बहुत सारे प्रयास हमेशा करता रहता था। और इसी प्रयास में उन्होंने कभी उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी, उन्हें दूत क्रीड़ा में आमंत्रित किया, उनके साथ गैम्बलिंग मैच वगैरह खेला। और उसमें वह सब कुछ अपना हार जाते हैं क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था और इंद्रप्रस्थ वो उनको राज्य करने को मिला था। ठीक है, इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया था, उनको एक बंजर भूमि दे दी थी धृतराष्ट्र ने कि तुम इसमें अपना वो करो। तो उन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था और वहां उन्होंने राजसूय युग करके वो बहुत बड़े राजा बन गए थे। लेकिन दुर्योधन उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। उन्होंने उनको दूत क्रीड़ा में बुलाया और शकुनी की मदद से उनको हराने की कोशिश करी। और वह अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी वह दांव पर लगा चुके थे। और फिर द्रौपदी का ये चीर हराने वाली घटना होती है जिसमें भगवान कृष्ण आके उनको बचाते हैं। इस तरह से लाक्षागृह में उनको जलाते हैं। बचपन में भीम को उन्होंने जहर देकर मारने का प्रयास किया था। तो किसी ना किसी तरीके से वह पांडवों को मुसीबतों में डालना चाहते थे, हमेशा इसी प्रयास में रहते थे। अब जब इस दूत क्रीड़ा में वो हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो किसी प्रकार से जब द्रौपदी धृतराष्ट्र उसको कुछ वचन देता है कि ठीक है तुम कुछ मांग सकती हो, तो वो बस अपने पति को छुड़ा के चले जाते हैं वो लोग। लेकिन दुर्योधन इससे भी संतुष्ट नहीं होता है, वो उनको दोबारा बुलाता है दूत क्रीड़ा के लिए। और इस बार उसने ये कंडीशन रखी थी कि अगर वो हार गए तो उन्हें 12 साल का वनवास जाना पड़ेगा और 1 वर्ष का गुप्तवास करना पड़ेगा, अज्ञातवास करना पड़ेगा। तो इसमें भी पांडव हार जाते हैं और उन्हें 12 साल का वनवास दिया जाता है और 1 वर्ष का वो गुप्तवास जो विराट देश में वह व्यतीत करते हैं। तो उस वक्त दुर्योधन फिर से अपनी कूटनीति से ये कहता है कि उन्होंने अपना ये निभाया नहीं है गुप्तवास, तो इसलिए मैं उनका राज्य उनको वापस नहीं लौटाऊंगा। वो किसी भी हालत में उनका राज्य उनको वापस इंद्रप्रस्थ वापस लौटाना नहीं चाहता था। अब लौटाना नहीं चाहता था तो ठीक है, उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है कि वह कहीं ना कहीं राज्य करेगा, वो बिना राज्य करे नहीं रह सकता, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। तो हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव जिसमें हम 5 पांडव राज्य कर सकें। बट दुर्योधन ने यह भी नहीं माना। अब तो फिर भगवान कृष्ण समझाने आते हैं शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के राज्यसभा में। लेकिन वहां पर भी दुर्योधन भगवान कृष्ण का भी अनादर करता है और वो कहते हैं कि दुर्योधन उन्हें कहता है कि मैं 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन उनको नहीं दे सकता। और इस कृष्ण को सब बंदी बना लो, वो अपने सैनिकों को आदेश देता है। तो लेकिन सबको पता है कि कृष्ण कोई बंध सकते हैं, ऐसे कृष्ण इस तरह से नहीं बन सकते। कृष्ण तो सिर्फ हमारी भक्ति और प्यार से बन सकते हैं। तो अब जब दुर्योधन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया तो अब युद्ध के अलावा पांडवों के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उन्हें राज्य करने के लिए क्षत्रिय को राजपाट चाहिए ही। और फिर इस पूरे व्यवस्था से अब युद्ध होना आवश्यक था। तो आज जो हमारा ये पहला अध्याय है उसमें 46 श्लोका हैं।
तो आज पहले अध्याय का हम कुछ इसका जो शीर्षक है वह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसी प्रकार से हम दूसरे अध्याय का पठन करेंगे जिसका शीर्षक गीता का सार है। तीसरे अध्याय का कर्मयोग है। चौथे अध्याय का दिव्य ज्ञान है। पांचवें अध्याय का कर्म योग कृष्ण भावना का वित्कर्म है और सिक्स्थ का ध्यान योग है। तो आज हम पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1। अध्याय 1 को हमने सब डिविजन थोड़े से 5 श्लोका को थोड़ा डिवाइड किया है हमारे समझने के लिए, ये आसान हो जाता है। तो पहला श्लोक है, उसमें संजय धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है। दूसरे से 11 श्लोका में दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। दुर्योधन जब सेनाओं को देखता है पांडव की तो वह क्या करता है, ये वर्णन है। 12 से 19 में शंखनाद होता है, पांडव विजय के संकेत वगैरह के बारे में हम वर्णन करेंगे। और 20 से 27 अध्याय में हम अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण, अर्जुन सेना को देखना चाहता था, वो भगवान कृष्ण को सेना के मध्य लाने को बोलता है रथ को। और 28 से 46 में हम जब वो सबको देखता है तो युद्ध न करने के बहुत से कारण बताता है, तो वो हम 28 से 46 श्लोक में वर्णन करेंगे। तो आज हम संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न, श्लोक नंबर 1 संख्या है। हमें ये पता है कि जैसे धृतराष्ट्र तो युद्ध स्थल पे आया नहीं था, तो वह लेकिन चाहता था कि वो युद्ध में क्या क्या हो रहा है वह देखना चाहता था। तो संजय जो उनका सचिव था, तो उसको एक विशेष उन्होंने ज्योति दी थी, अपने व्यासदेव ने, शिला व्यासदेव ने उसको ज्योति दी थी जिससे कि वह धूर का कुछ भी देख सकता था। तो संजय युद्ध स्थल के बारे में वर्णन करता था, धृतराष्ट्र को देख के सब कुछ बताता था। तो जो पहला प्रश्न है, इसीलिए धृतराष्ट्र संजय से पूछता है। संजय से क्या पूछता है, आइए हम देखते हैं। कोई ये श्लोका का उच्चारण करना चाहेगा? माता जी मैं करूं? हाँ जी। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्सायुयुत्सव मामका पांडवैश्यव किम कुर्वत संजय। ठीक है, कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये भगवत गीता का पहला श्लोक है जो कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं, और ये धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है जो भगवत गीता में है। ठीक है, तो इसका हम पूरा अच्छी तरह से इस पे विचार करेंगे कि इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले तो धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहीं से उसका पक्षपात चालू हो गया। ठीक है, तो वह हमेशा पक्षपाती था। वह चाहता था कि उसके पुत्र दुर्योधन राजा बने, और वह हमेशा ये सोचता था। तो इसी इच्छा से उसने ये प्रश्न किया कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, उसे पता है कि युद्ध होने वाला है और युद्ध के लिए ही सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो फिर वो ये पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया। तो ऐसा प्रश्न क्यों किया? क्योंकि उसके मन में उसकी मनोस्थिति का पता चलता है कि उसके मन में क्या क्या उठ रहा था। पहले तो वह ये था कि उसको आशा थी कि उसका पुत्र ही राजा बने, उसके पुत्र ही वह करे। और दूसरा, उसको ये संदेह भी था, वो संदिग्ध था कि मेरे पुत्र कभी जीत सकते हैं क्या। वह जानता था कि उसको ये डर लगता था कि ये एक धर्म भूमि है, तो धर्म के लोगों का साथ देगी। पांडव एक धर्म की तरफ है और उसके पुत्र अधर्मी है, तो धर्म भूमि होने की वजह से वह धर्म का साथ देगी। और साथ में वो ये आशा भी करता था कि ये धर्म भूमि है, तो हो सकता है पांडव लोग पीछे हट जाए युद्ध से, युद्ध करे बिना ही दुर्योधन को राजपाट संभाल दे। तो उसको इच्छा भी थी, आशा भी थी, डर भी था। तो वह बड़ा ही चिंतित था और उसने ये प्रश्न पूछा। क्योंकि अब युद्ध के लिए आए हैं तो युद्ध ही करेंगे। अगर हम खाने की डाइनिंग टेबल बैठे हैं, खाने के लिए प्लेट सामने है हमारे, तो हम उसको खाने के लिए ही बैठे हैं, तो युद्ध के लिए आए हैं तो युद्ध ही करेंगे। लेकिन फिर भी ये प्रश्न साफ साफ इससे संजय से पूछता है कि उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा संदिग्ध था। अब जो श्लोक संख्या 2 से 11 में हम क्या वर्णन करेंगे। जब संजय को ये प्रश्न पूछा तो संजय अब सारा युद्ध स्थल का दृश्य का वर्णन करता है
कि क्या क्या हो रहा है। और सबसे पहले जब पांडव की सेना देखता है दुर्योधन, तो वह अ, द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य के पास जाकर वह ये बोलता है। तो इसका कोई उच्चारण करना चाहेगा? ये श्लोक का? हाँ जी, श्लोक का। हाँ जी। दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बहुत अच्छा सुनीता जी, आप बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण थैंक यू। करती हैं। हाँ। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? जी माता जी। तो राजन, हाँ जी। पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये सब कहे। तो जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, पूरी व्यूह रचना देखी, तो वह अपने गुरु, कौन थे उनके गुरु? गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास जाता है और फिर वह कुछ कहता है। अगले श्लोक में हम देखते हैं कि वह क्या कहता है। और इसमें अब यहाँ पर दुर्योधन को आपने देखा है राजा कह के संबोधित किया गया है। तो दुर्योधन क्या राजा था? नहीं, वह तो वहां का राजकुमार था। अभी कोई राजा, उसको पास कोई राज्य नहीं था। धृतराष्ट्र भी कैटेकर था और लेकिन राजा इसलिए कहा गया है दुर्योधन को क्योंकि वह बड़ा ही राजनीतिक तरीके से राजनीतिक था और वह बड़ा ही कूटनीतिक था। तो इसीलिए वह राजा कहलाया जा रहा है इसमें। आगे हम देखते हैं कि वह अपनी इस राजनीति के तहत क्या कहता है। वह द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, कोई उच्चारण करना चाहेगा मन? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शीश येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें वो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये पांडुपुत्रों की विशाल सेना, और इसको किसने किसने इतने कुशल तरीके से व्यवस्थित किया है? आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, द्रुपद के पुत्र में। तो यहाँ पर वह द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन वह थोड़ा सा अंदर से बहुत भयभीत था। थोड़ा सा उसको पांडवों की सेना देख के भय हुआ, अंदरूनी भय को वो छुपाना चाहता था। और साथ ही साथ में वह द्रोणाचार्य को कुछ बताना चाह रहा था। एक तो उसने कहा कि द्रुपद के पुत्र, तो द्रुपद की एक कथा है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य, तो द्रुपद, किसी को ये कथा मालूम है द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या झगड़ा था या समझौता जो भी था? किसी को इस कथा के बारे में कुछ पता है? हाँ तो माता जी थोड़ा बहुत पता है कि उनको जरूरत पड़ी थी द्रुपद को, द्रोणाचार्य जी को कुछ मतलब जरूरत पड़ा था तो वो अपने दोस्त के पास गए थे। दोनों पहले मित्र थे, लेकिन द्रुपद ने बोला कि तुम इस योग्य नहीं हो, मेरे दोस्ती के योग्य नहीं हो, इसलिए उन्होंने मतलब उनको फिर थोड़ा नीचा दिखाया था। तो फिर द्रोणाचार्य ने फिर प्रतिज्ञा ली थी और उसके बाद उनका युद्ध हुआ था। ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसे कुछ है। हाँ, तो एक्चुअली ये जो द्रोणाचार्य और द्रुपद थे वो बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और वह लोग मित्र थे। ठीक है माता जी। तो फिर उन्होंने क्या था कि द्रोणाचार्य तो बहुत कुशल थे, वो सब चीजों में द्रुपद की मदद करते थे। वो थोड़े कमजोर थे, उनको सिखाते भी थे सब कुछ। तो द्रुपद उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा, क्योंकि द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण के बेटे थे और द्रुपद एक ही राजा बनने वाले थे, वो राजा के। तो उन्होंने कहा जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। वह उनको उनका आभार व्यक्त करना चाहता था। लेकिन अभी द्रोणाचार्य ने तो कभी उनसे मदद नहीं मांगी। वो कितने भी परेशान थे लेकिन वो मांगते नहीं थे। लेकिन एक बार कुछ उनके पुत्र का अश्वत्थामा को कोई अपमान कर देता है और इसी चक्कर में वह द्रुपद के पास जाते हैं कुछ गाय के लिए, गाय मांगने के लिए। तो हाँ, वहाँ भूखे, तो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो उन्होंने दूध के लिए वो उसका चावल का पाउडर बना के उनको पिला देते थे। तो किसी ने मजाक उड़ा दिया था। तो फिर वह द्रुपद के पास जाते हैं मदद के लिए कि वह एक गाय उनको दे देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनका वहां पे उनको घुसने भी नहीं जाता है और द्रुपद अपनी जो पुरानी उनका वायदा, उनका जो प्रॉमिस होता है वो भी भूल जाता है और वो उनका अपमान करता है कि
तुम अगर एक ब्राह्मण की तरह से मुझसे भिक्षा मांग के गाय मांगने होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन वह उनका अपमान करके उनको वहां से हटा देता है। तो द्रोणाचार्य को बड़ा अपमानित महसूस होता है और वह एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। तो बाद में द्रोणाचार्य जो उनके शिष्य होते हैं, अर्जुन और पांडव जिनको वो सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके थ्रू वह द्रुपद पे हमला कराते हैं और लड़ाई होती है द्रुपद और पांडवों के बीच में, और अर्जुन के मदद से वह लोग जीत जाते हैं और द्रुपद को बंदी बना लेते हैं और द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के सामने लेके आते हैं। तो द्रोणाचार्य फिर उससे आधा राज्य ले लेते हैं और उसका अपमान भी करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो द्रुपद भी फिर प्रतिज्ञा लेता है कि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो इस द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो इसके तहत उनका द्रुपद का पुत्र होता है धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य को बाद में युद्ध में मारेगा, और उनकी पुत्री द्रौपदी होती है। तो इस तरह से ये कथा होती है जिसमें, तो इसमें यही है कि वह जो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ जो अपनी पुरानी शत्रुता था उसको याद दिला के उनको थोड़ा क्रोधित करना चाह रहा था, और साथ में वह ये भी चाह रहा था कि जैसे कि उसने उसको पता था कि द्रुपद का पुत्र उनको मारेगा, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को सैन्य परीक्षण दिया था, सैन्य में उनको पूरा कुशल किया था। तो इसी तरीके से वह कहीं पांडवों को भी अपना शिष्य मान के उनकी प्रति मधुर व्यवहार नहीं करे, उनको मतलब युद्ध में अच्छे से लड़े नहीं, तो वह उनको उकसाना भी चाहता था और उनको ये बताना चाहता था कि आप इस बार इनसे उनके साथ मधुर व्यवहार नहीं करेंगे पांडवों को, और इस तरह से वह उसको अपने भय को छिपाते हुए द्रोणाचार्य को उकसाना चाह रहा था और शत्रुता का याद दिलाना चाहता था। अब चौथे, पांचवें, छठे और सातवें अध्याय में दुर्योधन श्लोक में दुर्योधन अपनी तथा पांडवों की सेना का कुछ वर्णन करते हैं, बताते हैं कि इस सेना में कौन कौन है। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। ठीक है, तो इसमें युधान जो है जो ये इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकिकान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। तो दृष्टकेतु शिशुपाल को हम जानते हैं, शिशुपाल जिसकी मृत्यु कृष्ण के चक्र से हुई थी और वह वासुदेव मतलब इनका कुंती का नेफ्यू था। तो वह है शिशुपाल का बेटा था, और उनकी बाद में उसकी जो बहन थी उसकी शादी नकुल के साथ होती है। और जो चेकितान है वह वृष्णि डायनेस्टी के एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। काशीराज जो है वह काशी के राजा थे, और पुरोजित जो थे वह कुंती भोज के बेटे थे। और कुंती भोज कौन थे? कुंती भोज कुंती के भाई थे। और शैब्य, शैब्य भी जो है ना वह युधिष्ठिर के वो थे, ससुर थे, फादर इन लॉ। और क्योंकि शैब्य की बेटी देविका से युधिष्ठिर महाराज की शादी होती है। और उसके अलावा उसमें पराक्रमी युद्धामन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम योद्धा है, समुद्रा का पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र हैं। तो इस तरह से ये जो युद्धामन्यु है और उत्तम मौजा है, ये दोनों भाई थे और ये पांचाल के राजकुमार थे। तो और सुभद्रा का पुत्र तो अभिमन्यु है ही। द्रौपदी के भी 5 पुत्र आते हैं, श्रुत, कर्म, पतिविंध्य और श्रुतसेन। तो इस तरह से उनके भी 5 बेटे थे। फिर ये इस तरह से वह बता रहा है कि कितने महान रथी हैं उनकी सेना में, महान धनुर्धर हैं, और भीम और अर्जुन के समान सभी बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो उसको देख के थोड़ा अंदरूनी भय भी हो रहा था। इसके बाद जो युधान है वह सत्य की है। तो युधान सत्य की मतलब जो कृष्ण भगवान की अक्षुणी सेना थी उसके सेनापति थे। और विराट विराट नरेश थे, जहां पे कि वो अज्ञातवास पांडवों ने कहा था, उस देश के राजा थे विराट। और द्रुपद का तो हमने अभी कहानी सुनी है। तो ये सबको वर्णन करने के बाद में वह अपने भय को छुपाने के लिए कहता है दुर्योधन कि इन सब के बारे में तो मैंने बता दिया, बट मेरी सेना में भी कोई कुछ कम नायक नहीं है। अब मैं मेरी सेना के बारे में भी वर्णित करना चाहूंगा। तो वह यह नहीं चाहता था कि उसके अंदरूनी भय को द्रोणाचार्य भाप सके, इसीलिए वह अपनी सेना का प्रोत्साहन भी करना चाहता था और अपनी सेना के बारे में भी कुछ वर्णन करना चाहता था।
तो वो बोलता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो अगले श्लोक में क्या कह रहा है दुर्योधन? कोई इसका उच्चारण करना चाहेगा? भवान विष्णश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विपिनश्च सोमदत्तिस्तथे च। बहुत अच्छा सुनीता जी, आप बहुत अच्छा उच्चारण करती हैं श्लोक का। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इसमें अब वह पांडवों की सेना के बाद खुद की सेना के महारथियों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले भीष्म का वर्णन कर रहे हैं कि भीष्म तो बहुत ही पराक्रमी है और भीष्म पितामह है, उनको भीष्म पे बहुत ज्यादा भरोसा भी था और वह ये भी जानता था कि भीष्म उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण के समय भी वह चुप थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो वह जानता था कि वो बाध्य है मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए और उनके रहते मैं कभी हार नहीं सकता, उसको ये विश्वास था। साथ ही साथ वह कर्ण का नाम भी ले रहा है। कर्ण तो वहां पे था भी नहीं इस वक्त युद्ध में, लेकिन वह कर्ण का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि वह जानता था कि कर्ण ही एक ऐसा है जो कि अर्जुन की मृत्यु का कारण हो सकता है, उसे विश्वास था। फिर वह कृपाचार्य जो कि वहां के उनके राजगुरु थे, उनके बारे में वह भी लड़ने के लिए आए थे। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, अश्वत्थामा, वह भी उनके साथ थे। और फिर वह जानबूझ के विकर्ण का नाम लेता है। विकर्ण बहुत बड़ा कोई महारथी नहीं था, वह एक कौरव ही था, उसका भाई था, लेकिन उसे पता था कि विकर्ण का थोड़ा सा हृदय पांडवों की तरफ है, वह थोड़ा सा उनकी तरफ था, क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण के वक्त किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी। एक विकर्ण ही अकेला था जिसने प्रश्न किया था कि जो ये हो रहा है वह गलत हो रहा है। तो उसको ये डर भी था कि कहीं विकर्ण पांडवों की तरफ ना चला जाए, या उसको वह उकसाना चाहता था कि वह लड़े, तो इसलिए उसने उसका नाम भी लेके उसको प्रेरणा देनी चाहिए। और साथ में सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, सोमदत्त भी ये भीष्म के भाई बंधु में से आते हैं और भूरिश्रवा पांडु और धृतराष्ट्र के भाई बंध थे। तो इस तरह से ये लोग सभी बहुत ही पराक्रमी थे और उनके वो कह रहा है कि ये सब युद्ध में हमेशा विजय रहे हैं और ये मेरी तरफ से लड़ेंगे। तो वह द्रोणाचार्य को बड़ा ही प्रोत्साहन करना चाह रहा था। बाद में 90 श्लोका में वह कहता है, कोई इसका उच्चारण करना चाहेगा? अन्ये च बहवः सुरुवा मदर्थे त्याग जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशाल रदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू रश्मि जी, वेरी मच। तो इसमें अब कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे वीर लोग हैं और ये सभी वीर मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। अब वो साफ साफ कह रहा है कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग करेंगे, मतलब उसको पहले से ही पता था कि ये सब लोग जो मेरी तरफ हैं वह मरेंगे और इस युद्ध भूमि में मेरा साथ देने की वजह से उनका अंत होगा। तो इसी प्रकार से वह कह रहा है कि उनके पास सभी प्रकार के हथियार हैं, वह युद्ध विद्या में निपुण है और वह बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लाना चाहता था द्रोणाचार्य और अपनी सेना में। वह सेना में सभी को बहुत ज्यादा ये कहना चाहता था कि सभी लोग बहुत ही वीर हैं और सभी लोग युद्ध विद्या में निपुण हैं और मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, तो मेरे हारने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद में वह 10वें नंबर के श्लोका में कुछ कह रहा है, कोई पढ़ना चाहेगा इसे? थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? आप में से कोई भी पढ़ सकता है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। थैंक यू नमिता जी।
अब इसमें अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा, उसकी कोई इमेजरेबल है, उसका कोई नाप नहीं है, वो बहुत अनलिमिटेड है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, इतनी ज्यादा हमारी शक्ति है, क्योंकि वह पितामह द्वारा संरक्षित है। वह पितामह पे उस पर बहुत भरोसा था कि वह बहुत ही पराक्रमी है और उनके रहते वह हार नहीं सकता। तो वह पितामह के साथ का भी उसको पूरा भरोसा था और उनकी शक्ति पे भी पूरा भरोसा था, इसलिए वह कहा था कि हमारी शक्ति पे कोई पार नहीं पा सकता, वह अपरिमेय है। और साथ ही वह कह रहा है कि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो पांडवों की शक्ति को वह कह रहा है कि वह सीमित है क्योंकि वह भीम द्वारा संरक्षित। अब वो भीम का नाम यहाँ पे क्यों ले रहा है ना, भीम का नाम ले रहा है क्योंकि वह जानता था कि भीम के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। भीम ने जब युद्ध क्रिया में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीम ने कुछ प्रतिज्ञा ली थी। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस दुर्योधन की जांग को तोड़ूंगा युद्ध में, और दुशासन की छाती से लहू पीऊंगा और उस लहू से द्रौपदी के बालों को धोऊंगा। तो भीम की बड़ी भीषण प्रतिज्ञा थी और वह जानता था, दुर्योधन अंदर से भीम से बहुत डरा हुआ था कि ये भीम ही मुझे मारेगा, इसीलिए वहां पे यहाँ पर भीम का नाम ले रहा है। अब हमने देखा कि दुर्योधन ने सभी का नाम ले लिया, सबके शक्ति के बारे में बता दिया, अपनी सेना उनकी सेना, लेकिन वह किसी का नाम भूल गया। यहाँ पर कोई बता सकता है किसका नाम वह भूल रहा है, जिसको उसने यहाँ पर बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है? भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम उसने नहीं लिया। तो इसीलिए इसी तरह से ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं वह भगवान को भूल जाते हैं, वह बड़े ही स्वार्थी होते हैं। तो आपको इस उसमें एक कथा है कि जब युद्ध होने ही वाला था तो शकुनी दुर्योधन को कहता है कि तुझे जाके भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। तो दुर्योधन जाके उनके सिर के सहारे में बैठ जाता है, और उसी समय क्या होता है कि अर्जुन भी उनसे सहायता मांगने के लिए आता है। अर्जुन आकर उनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अब थोड़े समय बाद जब कृष्ण भगवान उठते हैं तो सबसे पहले वे अर्जुन को देखते हैं। तो अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम यहाँ किस किस लिए आए हो? तो तभी दुर्योधन एकदम से बीच में उचक पड़ता है और कहता है कि मैं भी आया हूँ। तो फिर वह कहता है कि हम मतलब अर्जुन और दुर्योधन दोनों बोलते हैं कि हम आपसे सहायता मांगने आए हैं, अब युद्ध है, युद्ध की स्थिति हो चुकी है, आप हमारी मदद करिए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, क्या चाहिए, तुम मांगो। तो दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया हूं तो पहले मैं मांगूंगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो, एक तो अर्जुन तुमसे छोटा है और मैंने उसको पहले देखा है, तो उसे पहले मांगने दो। तो अंदर ही अंदर दुर्योधन बड़ा डर रहा था कि पता नहीं अर्जुन क्या मांग लेगा। तो अर्जुन ने भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक के साथ तो मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना, अक्षुनी सेना रहेगी। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को मांग लेता है। तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि अब सारी अक्षुनी सेना कृष्ण भगवान की मेरी तरफ होगी। चलो ये जो कृष्ण भगवान है, ये तो वैसे भी इन्होंने प्रण लिया है कि कोई हथियार नहीं उठाएंगे, तो ये कोई काम के नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है, कोई अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, कोई मदद होगी नहीं, अक्षुनी सेना मुझे मिल जाएगी, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो बड़ा खुशी खुशी अक्षुनी सेना को लेकर चला जाता है। और जो कृष्ण भगवान निहत्थे, मतलब उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया था, उनके अर्जुन के साथ हो जाते हैं युद्ध में। तो इसलिए दुर्योधन को भगवान की महत्ता का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ हमेशा मैनिपुलेशन करना जानता था। उसको बस ये कुछ नहीं था कि भगवान के साथ, मुझे भगवान के साथ रखना है, तो भगवान को साथ रखूंगा तो मेरी विजय निश्चित है। इसीलिए, और इसके अगले श्लोका में वह ये भी कहता है अपनी सेनाओं को कि भीष्म पितामह बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन वह बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुम लोग सब उन्हीं का संरक्षण करो, उनका ध्यान रखो। इसके अगले श्लोका में वह अपनी सेना को इस तरह का आदेश देता है। अब हमने ये सब सुना और ये देखा, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या योजनाएं और अनुभव ही सफलता का कारण है? क्या हम अगर अच्छी योजनाएं बनाएंगे और हम बहुत अनुभवी हैं, पराक्रमी हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो क्या हमारी सफलता होगी? नहीं। तो इसका प्रश्न क्या है कि सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए?
एक तो हमें सही लोगों की पहचान करनी चाहिए कि हमें किससे मदद मिलेगी, सही लोगों को हमें समझना होगा। फिर उन्हें हम सही प्रलोभन देते हैं, कुछ लालच देते हैं, कुछ उनको इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ये करने से ऐसा होगा, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। फिर अपने लोगों की गुणों की और दूसरे लोगों की जो हमारी ऑपोजिट पार्टी उसकी कमजोरियों का अनुमान लगा सकें, तो हम सफल हो सकते हैं। फिर किससे हमें लाभ होगा, किससे हानि होगा, उसका हमें पूरा अच्छी तरह से विश्लेषण करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। ठोस योजनाएं बनानी होंगी, सभी को अपने साथ रखना होगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा। अब हमने देखा कि ये सभी चीज दुर्योधन के पास थी। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, सब कुछ उसने कोशिश करी। वह उसने शल्य को भी लालच देके अपने साथ किया, चाहे वह चीटिंग करना हो, कुछ भी करना हो, उसने सफल होने के लिए बहुत प्रयास करा, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह से विफल रहा। और उसका कारण कारण कोई बता सकता है क्यों वह बुरी तरह से विफल रहा और आखिर में हार गया? माता जी वो गलत था क्यों, और वो गलत रास्ते पर था तो उसको हारना ही था। हमेशा सत्य की जीत होती है। हाँ, थैंक यू माता जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? दुर्योधन को अहंकार था बहुत ज्यादा। हाँ जी, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित थी। हाँ जी, तो मेन रीजन यही है क्योंकि दुर्योधन को भगवान पे विश्वास नहीं था। वह भगवान को बड़ा ही मामूली तरीके से ले रहा था, और अर्जुन के साथ, अर्जुन की सेना के साथ पांडवों के हाथ भगवान श्री कृष्ण थे। तो जहाँ श्री कृष्ण भगवान है वहीं विजय निश्चित है। भगवान के बिना ये सब चीजें का कोई महत्व नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसीलिए दुर्योधन का अंत में हार होती है। तो आज का सत्र हम बस यहीं समाप्त करेंगे। अगली बार से हम नेक्स्ट श्लोका पे चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। माता जी जैसे आपने बताया कि उसके द्रौपदी के पुत्र भी थे उसमें युद्ध में, लेकिन जब हम वो कथा सुनते हैं जब अश्वत्थामा ने सिर काटे थे, तब उस कथा में तो ये है कि वो छोटे बालक होते हैं। तो क्या मतलब वो छोटे बालक के रूप में ही उस टाइम महाभारत के युद्ध में वो मतलब करते हैं युद्ध? ये नहीं मुझे थोड़ा नहीं कंफ्यूजन है। अच्छा नहीं, अश्वत्थामा बिल्कुल इनकी एज के होते हैं, पांडवों की और इनकी एज के होते हैं। माता जी पूछ रही हैं कि जो द्रौपदी के पुत्र थे, अच्छा, उनकी क्या एज? वह कोमल थे, मतलब यंग, अभिमन्यु की मतलब यूथ कह सकते हैं उनको। यूथ जो एज होती है ना, कौमार, अच्छा। जो कौमार अवस्था रहती है ना। तो उन्होंने अडल्ट नहीं युद्ध में हुए हैं, बस अब यूथ है। पार्टिसिपेट किया था उन्होंने युद्ध में, हाँ हाँ, इसके हिसाब उन्होंने से युद्ध तो। में पार्टिसिपेट किया था। और बाद में हमने देखा है ना कि उनको पांचों को सोते हुए मार देता है अश्वत्थामा जाकर, पांचों हाँ की जी हत्या हाँ कर जी देता है द्रौपदी के जी पांचों पुत्रों जी की। जी तो जी जी। अभिमन्यु और ये सब यंग थे, मतलब यंग यूथ की एज में थे। छोटी एज में ही वो युद्ध 15 में साल ऐसा कुछ, पार्टिसिपेट मतलब किया। मान सकते हैं रफली उस एज में थे जो हम कहते अच्छा हैं, अच्छा, ठीक 15 है से माता 18। जी, ठीक है, तो थैंक यू माता जी। ठीक है। और कोई प्रश्न या कोई कमेंट करना चाहता है? ये सत्र कैसा लग रहा है, इसके बारे में कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये युद्ध भूमि के लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है इसकी धार्मिक महत्ता है। वहां पे जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो। वह चाहते थे कि दुर्योधन जैसे जो अवांछित पौधे हैं, या जो ये दुष्कृति लोग हैं, जो भी इस धरती पर पाप का बढ़ रहा है और ये लोग धर्म नहीं है। मुझे पता था कि युधिष्ठिर महाराज ही धर्मराज हैं और उनको राजा बनाने से सब कुछ पृथ्वी पर अच्छा हो जाएगा। तो वह चाहते थे कि दुर्योधन का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। और कुरुक्षेत्र एक होली प्लेस है, वहां पर एक होली एनवायरनमेंट है। धर्म का स्थापना करने के लिए उन्होंने इस धर्म क्षेत्र को चुना, जैसे कि उसका प्रभाव हो अच्छा, और धर्म की तरफ जो लोग हैं उनकी विजय हो और अधर्मियों का नाश हो जाए। तो ये पूरा भगवान श्री कृष्ण का अरेंजमेंट था कि इस तरह के क्षेत्र में इस तरह का युद्ध लड़ा जाए, ताकि सब लोगों की मृत्यु हो जाए जो कि अधर्म का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहे? ठीक है, तो हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। हम लोग थोड़ा सा 10 राउंड चैंट करना चाहेंगे।
आप लोग के पास माला हो तो माला, नहीं तो आप हैंड पे काउंट करके हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं साथ में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब लोग जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण